प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर कायिक प्रवर्धन जनन की विधियों के बारे में किया था, कायिक प्रवर्धन के बारे में किया था, मुकुलन के बारे में, मुकुलन क्या होता है और किस प्रकार होता है ये किया था। और अब हम अलैंगिक जनन की अगली विधि यानी कि खंडन इसमें करेंगे। खंडन का मतलब क्या होता है? खंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जो कुछ जीवों में, जैसे कि स्पाइरोगायरा यानी रिबन के आकार के कुछ जीव जो अपने पूर्णतः विकसित होने के बाद दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में अपने आप विभाजित हो जाते हैं, इसको हम खंडन कहते हैं। खंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें स्पाइरोगायरा जैसे जीव, स्पाइरोगायरा एक शैवाल है और ये रिबन के आकार का होता है, तो रिबन के आकार के जीव पूर्णतः विकसित होने के बाद टुकड़ों में यानी खंडों में विभाजित हो जाते हैं। इस विधि को हम खंडन कहते हैं। और प्रत्येक टुकड़ा यानी प्रत्येक खंड जो है एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ऐसी विधि को हम खंडन कहते हैं। तो खंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें रिबन के आकार के जीव जैसे स्पाइरोगायरा, आपको पहले ही बताया कि स्पाइरोगायरा जो है एक प्रकार का शैवाल है और स्पाइरोगायरा पूर्णतः विकसित होने के बाद पर दो या अधिक खंडों में यानी टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। तथा प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इसे हम खंडन कहते हैं। यानी एक रिबन के आकार के जीव जो पूर्णतः विकसित होने के बाद टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में, पूर्ण जीव के रूप में विकसित होना शुरू कर देता है, इसे हम खंडन कहते हैं। इसके बाद अलैंगिक जनन की एक और विधि, इसको हम बीजाणु प्रजनन या बीजाणु कहते हैं या बीजाणु प्रवर्धन भी कहते हैं। तो इस विधि के अंदर बीजाणु प्रवर्धन या बीजाणु समासंग भी बोलते हैं। तो बीजाणु द्वारा यानी कि बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन। देखिए, बीजाणु अति सूक्ष्म जीव होते हैं या कोशिकाएं होती हैं जो बहुत हल्के होते हैं और वायु के अंदर तैरते रहते हैं। जब इनको उचित पर्यावरण, तापमान
जल की मात्रा उपलब्ध होती है तो ये अपना विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं और इसे हम बीजाणु द्वारा जनन कहते हैं। आमतौर पर बीजाणुओं में क्या होता है, ये एक फफूंदी के अंदर होता है, इसी तरह फर्न के अंदर भी होता है। फफूंदी में जैसे ही बीजाणु कहीं पर गिरता है तो वो इस तरह से कवक जाल बना लेता है, यानी कि धागे के आकार की संरचनाएं चारों ओर फैल जाती हैं और जो कवक जाल में से कुछ धागे के आकार की संरचनाएं जो ऊपर की ओर उठती हैं उसमें एक ऊपर बल्ब के आकार की संरचना होती है और ये बल्ब के आकार की संरचना के अंदर कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत अधिक कोशिकाओं की संख्या बना लेती हैं और प्रत्येक कोशिका को हम कहते हैं बीजाणु। और जब ये बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर, हजारों कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाता है तो इसमें ये बल्ब के आकार की संरचना जिसको बीजाणुधानी कहते हैं ये फट जाती है और बीजाणु जो है वायु में फैल जाते हैं। क्या होता है, बीजाणु एक बहुत ही सूक्ष्म संरचना है जो वायु में तैरती रहती है। जब उसे उचित पर्यावरण यानी कि तापमान और जल की मात्रा मिलती है तो वो विकसित होना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसमें जाल के आकार की यानी धागे के आकार की संरचनाएं बनती हैं और धागे के आकार की संरचनाओं के ऊपर एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। उसमें बीजाणु पनपते हैं, यानी कि बीजाणु एक तरह की कोशिका है, वो बहुत सारी कोशिकाओं में, हजारों कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है और उस विभाजन के बाद बीजाणुधानी फट जाती है और बीजाणु जो है वायु में तैरने लगते हैं। ठीक इसी तरह से फर्न में भी जो है ये बीजाणु आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बीजाणुधानी के पुंज हैं, इन पर यहाँ बीजाणु पनपते हैं और वायु में फैलते रहते हैं और ये चारों ओर फैल जाते हैं। हर जगह पर बीजाणु उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि आपके घर के रेफ्रिजरेटर में भी उपलब्ध हैं। अगर उसको हम 2-3 दिन के लिए बंद कर दें तो उसमें भी जो है आप देखिए फफूंदी लग जाती है, कवक उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजाणु वहाँ पर उपलब्ध हैं और बंद करने पर उचित तापमान उनको प्राप्त हो जाता है और वो विकसित होना शुरू कर देते हैं। तो इस विधि को हम बीजाणु समासंग या फिर बीजाणु द्वारा प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें, अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।